हेलो एवरीवन। इन आवर लास्ट 7th एपिसोड हमने बात की थी कि एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच और प्रेजेंटेशन क्या होती है, जो कि थर्ड मेथड था 4 डिफरेंट मेथड्स में से, और इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एज अ स्पीकर आपको मिलते हैं, और वहीं बहुत से पब्लिक स्पीकर्स इसे ही क्यों प्रेफर करते हैं, इसके बारे में भी आपने जाना था। अभी तक की हमारी सभी वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड है, तो हर एक वीडियो की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इस पब्लिक स्पीकिंग सीरीज के प्रीवियस सभी वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। और पब्लिक स्पीकिंग की इस कंप्लीट सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहां से आप सभी एपिसोड्स को एक बारी में देख सकते हैं, या फिर जो भी एपिसोड आपसे मिस हो गया है आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं अबाउट पब्लिक स्पीकिंग और अपनी स्किल्स को और ज्यादा अपग्रेड और ज्यादा पॉलिश करना चाहते हैं, तो आप मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की वीडियो ट्रेनिंग के लिए भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग सीरीज में आज के हमारे 8th एपिसोड का टॉपिक है व्हाट इज मेमोराइज्ड स्पीच। मेमोराइजिंग मीन्स कंठस्थ बोलना, मतलब सब कुछ याद करके बोल देना। इस तरह की रेसिटेशन में एक स्पीकर जो बोलता है वो मेमोराइज्ड मटेरियल होता है। जैसे कि एक्टर्स ऑब्वियसली जब थिएटर करते हैं तो वो स्टेज प्ले से पहले अपनी स्क्रिप्ट को मेमोराइज कर लेते हैं। इवन समटाइम्स जब आप टीवी प्रोग्राम्स में उन्हें देखते हैं तो वो वहां पर भी ऐसा करते हैं। एक्सेप्ट द रियलिटी शोज और मूवी सीन्स में भी मेमोराइज करके ही वो अपने डायलॉग्स को डिलीवर करते हैं। लेकिन हम यहाँ एक्ट करने की बात तो कर नहीं रहे हैं। जब बात आती है स्पीचेस की, तो याद रखना फायदेमंद हो सकता है, वो भी तब जब मैसेज बिल्कुल सेम डिलीवर करना हो तब, और साथ ही जब स्पीकर नोट्स की हेल्प भी नहीं लेना चाहता हो। तो मेमोराइज्ड स्पीच आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है? सो व्हाइल डिलीवरिंग योर स्पीच यूजिंग द मेमोराइजेशन मेथड, आप अपनी पूरी स्पीच में अपनी ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाते हैं, विच इज अ प्लस पॉइंट। और जब आपके हाथ में कोई नोट्स नहीं होते तो आप फ्रीली स्टेज पर कहीं भी मूव ऑन कर सकते हैं। आपको किसी पोडियम का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती, और आप अपने मैसेजेस को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली और प्रॉपर हैंड जेस्चर्स के साथ डिलीवर कर पाते हैं। और वहीं जब आप अपनी स्पीच में विजुअल एड्स भी ऐड करते हैं तो आपको इस फ्रीडम का और ज्यादा एडवांटेज मिलता है। लेकिन वहीं इसके कुछ रियल और पोटेंशियल कॉस्ट्स भी एज अ स्पीकर आपको पे करने पड़ते हैं। आपको अपनी स्पीच के हर एक वोकल क्यू की प्लानिंग पहले से ही करनी होती है, जैसे कि कहाँ आपको मीनिंगफुल वेरिएशंस लाने हैं अपनी स्पीच के अंदर, जिसमें आपकी पिच, टोन ऑफ वॉइस, आपकी वॉल्यूम और पेस, ये सभी चीजें आती है। साथ ही जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस भी। लेकिन जब आप मेमोराइज्ड आइटम को रिकॉल कर रहे होते हैं तब आप इन सभी का ध्यान नहीं रख पाते हैं, और इसीलिए आपकी प्रेजेंटेशन और स्पीच कई बार बहुत ज्यादा फ्लैट और अनइंटरेस्टिंग साउंड करने लगती है, which is a negative point। और इसी वजह से कई बार मोस्ट फैसिनेटिंग टॉपिक्स जो कि आपकी स्पीच के होते हैं वो सफर कर जाते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑडियंस के लिए। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट था। एंड सेकेंडली, जब आप अपने पॉइंट्स को भूल जाते हैं या फिर कुछ चीजों को ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में आपकी ऑडियंस को पता चल जाता है कि अब आप कुछ डिलीवरी स्टाइल में चेंजेस ला रहे हैं, और वो झट से पकड़ लेते कि हाँ, यहाँ तो कुछ गड़बड़ हुई है। और सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन कई बार ये होती है कि जब आपको चीजें याद नहीं आती है और आप कई बार ब्लैंक हो जाते हैं। सोचिए, अगर कोई स्पीकर स्टेज पे खड़ा होकर ब्लैंक हो जाए तो हाउ एम्बैरेसिंग इट लुक्स। तो तब आपके लिए प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाना थोड़ा और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली किसी भी 5 से 10 मिनट की स्पीच को मेमोराइज करने में बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगते हैं, और अगर आप चीजों को और बातों को मेमोराइज करने में माहिर नहीं हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए ये टास्क और ज्यादा डिफिकल्ट साबित हो सकता है। रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो शायद ही आपके पास इतना टाइम होगा कि आप अपनी किसी स्पीच को कंप्लीटली मेमोराइज कर ले।
हालांकि अगर आप बहुत से एफर्ट्स लगाकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपनी अप्रोच एक्सटेम्पोरेनियस काइंड ही लगेगी। So, it is always better to choose an extemporaneous style of speech जब भी आपको स्पीच देने का मौका मिले तो। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, क्योंकि एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच बिल्कुल एक कॉन्वर्सेशन की तरह होती है। Well, that's it about the memorized speech technique. अगर आपके कुछ सवाल हैं इन सभी टेक्निक्स को लेकर तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए। तो आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। Stay tuned for the next upcoming episode about Know the Problem. So to get notified, do subscribe the channel and press the bell icon ताकि आपसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। So this is Divya from techgonity.com. जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नई वीडियो में। Till then, goodbye. Take care. जय हिंद।